आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। 1975 में एक युवा छात्र इमरजेंसी के टाइम पर जेल जाता है और 20 महीने तक जेल में रहता है। वहां पर उसकी मुलाकात युवा नेता मुलायम सिंह यादव से होती है और जब वह जेल से बाहर आता है तो वो एक नेता बन चुका होता है और वो अपने राजनीतिक कैरियर में 46 साल में 250 बार जेल जाता है। ये भी एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जमीन से जुड़े नेता रविदास मेहरोत्रा की, जिन्होंने हेडलाइंस 24 से बहुत ही बेबाकी से बात की। आइए देखते हैं। हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन ने 15 तारीख तक जो बैन लगा दिया है कि आपको किसी तरह की कोई रैलीज नहीं कर सकते, सिर्फ डिजिटल कैंपेनिंग कर सकते हैं, तो आपकी पार्टी की क्या तैयारियां, किस तरह से आप करेंगे? हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जनता से मिलने का प्रयास करेंगे और एक एक घर की कुंडी खड़खड़ा करके जो प्रदेश सरकार ने 5 साल जुल्म करने का काम किया है, अन्याय करने का काम किया है, उसको बताएंगे। हम लोग 5 साल लगातार संघर्ष करने का काम किया है, सड़कों पर संघर्ष करने का काम किया है। जनता ने देखा है कि हम लोगों ने जनता के मुद्दों को लेके पूरे 5 साल लगातार आंदोलन किए हैं, लगातार संघर्ष किए हैं और इस सरकार ने हमारे संघर्ष को दबाने की सारी सीमाएं तोड़ दी। हम लोगों पर लाठीचार्ज किए, कई बार हम लोग जेलों में गए और जनता ने सड़कों पर संघर्ष करते हमको देखा है। उनके पास पैसा है, सत्ता है, सरकार है भाजपा के पास, हमारे पास कार्यकर्ता हैं और जनता हमारे साथ में है। जनता ने हमारा संघर्ष देखा है और उन संघर्षों का परिणाम है कि आज समाजवादी पार्टी की पूरी लहर चल रही है और 2022 में 10 मार्च को बदलाव होना तय है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि आप आम जनता के नेता, आप आम जनता के लिए सवाल भी खड़े करते हैं, लेकिन आम जनता तो अभी भी परेशान है, उसकी कौन सुनेगा और कब सुनेगा? ये बात सही कही आपने, जनता परेशान है। पिछले 5 सालों में लगातार महंगाई बढ़ी है, लोग बेरोजगार हुए हैं और आम आदमी परेशान हुआ, जनता त्राही त्राही कर रही है। सारे वर्ग के लोग परेशान हैं, विकास काम सारे ठप हैं। केवल भाजपा के लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया है और इसीलिए जनता इस सरकार को बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है, जनता का मन बन गया है। इस सरकार से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है और 5 साल के बाद आज लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने भाजपा को वोट देने का जो काम किया था। तो इसलिए आज पूरे प्रदेश में ये बदलाव की लहर चल रही है। तो ये जो आप अपना जो नए कार्यकाल में अगर आप आ जाते हैं, अभी जो हम अभी की बात कर रहे हैं आपसे, तो अभी आप जनता के सामने क्या लेकर के जाएंगे? पुराने कार्यकाल का कार्य लेकर जाएंगे, विकास लेकर के जाएंगे, या फिर आप बीजेपी को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और के मुद्दे पर खेलेंगे? 2012 में जब लोगों की सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में देखा लोगों ने, हम लोगों ने कितने विकास के काम किए थे, लेकिन वो सारे विकास के काम इस सरकार में ठप हो गए। हम लोगों ने समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, 55 लाख निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने का काम किया था। इस सरकार ने पेंशन बंद करने का काम कर दिया और वो निराश्रित जो महिलाएं थी आज भी तरह से परेशान घूम रही हैं। लगातार जो है जनता की समस्याएं बढ़ी हैं, विकास काम सारे ठप हैं। हम लोगों ने जब सरकार में जो काम किए थे वही काम का फीता काटने का काम भाजपा सरकार ने किया है। भाजपा सरकार के 5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं है जिस काम की शुरुआत भी उन्होंने करी हो और उसका अंत भी करने का काम किया हो। जो हम लोगों ने काम किए थे उन्हीं कामों का दोबारा फीता काटने का काम किया है, उनका नाम बदलने का काम किया है, रंग बदलने का काम किया है और जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को झूठे ज्ञापन में खर्चने का काम किया है। इस सरकार से जनता का पूर्ण रूप से मोह भंग हो गया है और इसीलिए 10 मार्च को आप देखेंगे कि इनकलाब होगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। अच्छा, अगर आपको याद हो कि आज से करीब 2 साल पहले एक बेटी को अंधेरे में जला दिया गया,
अगर आपकी सरकार आती तो क्या उसे इंसाफ मिलेगा? 2 साल पहले रात के सन्नाटे में पेट्रोल डाल करके एक लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये एक ही घटना नहीं थी, पूरे प्रदेश भर के अंदर कोई भी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। उसका कारण ये है कि आज अपराधी, आप जा करके देख लीजिए, जो प्रदेश के कानून और न्याय मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनकी सरकारी गाड़ी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है, वो अपराधी जब मंत्री की गाड़ी में घूमेगा तो अपराध बढ़ेंगे। इसीलिए पूरे प्रदेश में माफिया, जंगल और गुंडा राज कायम हो गया है। कहीं पर कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो बहन और बेटियों का पूरा सम्मान होगा, और इन 5 सालों में जिन बेटियों की बलात्कार हुआ है, हत्याएं हुई हैं, उनकी जांच करके दोषियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। सीए का मुद्दा भी जब उठा था तो आप काफ़ी सक्रिय थे उस बार, तो क्या इस इलेक्शन में ये मुद्दा भी आप उठाएंगे कि सीए कानून के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन, प्रदर्शन और संघर्ष हुए थे। यहाँ लखनऊ में घंटाघर पार्क में लगभग 10,000 महिलाओं ने धरना दिया था। शीतलहर चल रही थी, और उस शीतलहर में जब हम लोग कंबल बांटने के लिए वहाँ पर गए तो पुलिस के लोगों ने कंबल छीन लिया। लकड़ी लाने का काम किया तो उस लकड़ी के ऊपर पानी डालने का काम किया। जब लोग खाना लेके पहुँचे तो उनका खाना और पानी छीन लिया गया, और यहाँ तक कि जो बाथरूम बने हुए थे उनको भी बंद करने का काम किया। और लगभग 10,000 महिलाएं शीत लहर में खुले आसमान के नीचे संघर्ष करती रही, लेकिन सरकार ने कोई उनकी बात सुनने का काम नहीं किया। हम लोगों ने कहा है कि जो सीए कानून में लोग जेल गए थे, जिन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, जिनसे वसूली करने का काम हुआ है, उन सबको सरकार बनने के बाद न्याय मिलने का काम होगा। और सीए कानून के नाम पर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं पर जिस तरीके से बहनों पर, बेटियों पर जुल्म करने का काम किया था, जब देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया होगा जितना जुल्म भाजपा की सरकार ने घंटा-घंटा पार बैठे हुए बहन और बेटियों के साथ करने का काम किया है। इससे स्पष्ट हो गया कि इनका जो ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये खोखला है। न बेटी बची न बेटी पढ़ी। जिन लोगों की अपने खुद बेटियां नहीं हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। और इसीलिए एक कवि ने 2 लाइन की एक बात कही है कि रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। तो आज महिलाओं के अधिकार के साथ हमला हुआ है, और इसीलिए पूरे देश में और पूरे प्रदेश में आज महिलाएं भी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए उतरी थी। उन पर भी दमन और जुल्म करने का इस सरकार ने काम किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि वो सारी महिलाएं, बहनें और बेटियां इस सरकार को 10 मार्च को जवाब देने का काम करेंगी। इमरजेंसी के टाइम पे आप जेल गए, जब वहाँ से निकल के आए तो आप एक नेता बन गए। तब की राजनीति और अब की राजनीति में कितना फर्क आपको नजर आता है? क्या सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई है? आज से लगभग 46 साल पहले 25 जून 1975 को अर्धरात में देश में आपातकाल लगा दिया गया। हम लोग छात्र थे और उस छात्र आंदोलन कर रहे थे। हम लोग गिरफ्तार हुए और 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे। जेल से बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने संघर्ष किया और चुनाव हुए। चुनाव में इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी, जो देश की प्रधानमंत्री थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को उस समय एक भी सीट नहीं मिली थी और सबसे चुनाव हार गई थी। जो उस समय आपातकाल में जुल्म का दौर था, वही जुल्म का दौर अब है। वही तानाशाही है, वही दमन है, वही जुल्म है। और इसलिए आप देखेंगे कि जिस तरह से चुनाव इंदिरा गांधी हारी थी, वैसे ही चुनाव योगी जी भी हारेंगे। योगी जी अपनी एक सीट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, चुनाव कहां से लड़ेंगे? और हो सकता है, ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट न मिले,
जैसे आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली थी, वैसे ही चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट न मिले, इसकी भी संभावना है। जो भी जुल्म, अत्याचार और अन्याय करता है, जनता उसको जवाब देती है और 10 मार्च को जनता के जवाब आएगा और आप देखिएगा कि जनता हर जुल्म का जवाब देने का काम करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 5 सालों में जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुआ है, उस हर जुल्म का हिसाब जनता लेने का काम करेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे आखिरी और कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में आ जाने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा है और बीजेपी को क्या नुकसान? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान नहीं करती है और पिछले 5 साल में उनका बहुत अपमान हुआ है, इसलिए वो भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जुल्म हुआ है। हम लोग यही बात लगातार 5 साल से कहते आ रहे हैं कि भाजपा की सरकार में जो दलित हैं, जो शोषित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक है, उन पर जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने की सारी सीमाएं तोड़ दी गई हैं। और यही बात जो है कही है मौर्य जी ने, और यही बात कही है जो प्रदेश सरकार के एक और मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, उन्होंने भी ये बात कही है। और भाजपा में जो है बगावत हो गई है और लगातार भाजपा लोग छोड़ने का काम कर रहे हैं। मौर्य के ऊपर आज FIR कर दी गई है। अब देखिए, एक दिन के अंदर ही छोड़ के मौर्य जी पार्टी आए हैं और उनके ऊपर FIR कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन और जुल्म से जनता की आवाज दबाना चाहती है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा है। हम लोग आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे और आज से 46 साल पहले जो आपातकाल में जुल्म होता था, वही जुल्म, अत्याचार और अन्याय भाजपा की सरकार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो कल तक उनके मंत्री थे तब सब कुछ सही था और छोड़ करके इस्तीफा दिया उन्होंने कल, तो आज खिलाफ मुकदमा कायम करने का काम कर दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा करके, धमका करके, जुर्म करके, अन्याय करके, जेल का दिखा करके डरा लोगों को करती है। लेकिन जनता ने अब मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अब बदलाव होना तय है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हेडलाइंस 24 से बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।